होगा कि कौन सा खिलाड़ी जो बेहतर प्रदर्शन आज करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे पाकिस्तान की। पाकिस्तान पर टीटीपी पर प्रचंड प्रहार देखने को मिला है। खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान सेना पर टीटीपी का हमला। टीटीपी ने आर्मी कैंप पर बड़े हमले का दावा किया है। टीटीपी के हमले में 25 जवानों की मौत हो गई है, दर्जनों घायल हुए। टीटीपी ने कब्जे में लिए हैं पाकिस्तानी सेना के हथियार। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान के हमले से एक बार फिर से देखिए पाकिस्तान जो है वो दहल उठा है। टीटीपी ने कब्जे में पाकिस्तानी सेना के हथियार भी लिए हैं और लगातार देखिए बीते कई महीनों से टीटीपी का जो प्रचंड प्रहार है वो देखने को मिल रहा है पाकिस्तानी आर्मी कैंप पर। और एक बार फिर से ये बड़ा हमला जिसमें 25 जवानों की मौत का दावा टीटीपी की तरफ से किया जा रहा है। उससे पहले 8 अक्टूबर को भी प्रचंड प्रहार किया गया था। हमला पाकिस्तानी सेना के कैंप पर किया गया था जिसमें टीटीपी की तरफ से ये दावा किया गया कि 22 आर्मी सेना को हमने मार गिराया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से ये कहा गया कि सिर्फ 11 सैनिक जिन्हें मारा गया है। और एक बार फिर से देखिए टीटीपी का ये हमला यानी कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में आतंकी संगठन इसे घोषित किया गया है और ये जो संगठन है वो प्रतिबंधित पाकिस्तान में है। लेकिन फिर भी जो टीटीपी है वो लगातार पाकिस्तानी सरकार के लिए और साथ ही साथ पाकिस्तानी सेना के लिए किस तरीके से नाक में दम किए हुए हैं इसका लगातार सबूत भी दिया जा रहा है। और वीडियो भी जारी टीटीपी की तरफ से किया गया और बताया गया कि हमने पाकिस्तानी सेना पर हमले किए जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया गया है। और एक बार फिर से ये प्रचंड प्रहार किया गया है जिसमें खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तानी सेना पर टीटीपी ने हमला किया और टीटीपी ने आर्मी कैंप पर बड़े हमले का दावा किया जिसमें यह कहा कि 25 जवानों की मौत हुई है इस हमले में और दर्जनों जो सैनिक हैं वो घायल हुए हैं। हालांकि देखिए टीटीपी लगातार न सिर्फ पाकिस्तानी सेना के लिए न सिर्फ पाकिस्तान सरकार के लिए बल्कि पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है मुनीर, उनको भी लगातार आंख दिखाते हुए ये टीटीपी के जो आतंकी संगठन है वो आंख दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब लगातार जो पाकिस्तान की सरकार है वो एक्शन मोड में नजर आ रही है और पाकिस्तान की सरकार की तरफ से इनाम भी घोषित टीटीपी के चीफ के ऊपर किया गया है और ये कहा गया है कि हम इस टीटीपी को खत्म कर रहेंगे। यानी कि एक तरफ चुनौती पाकिस्तानी सरकार की तरफ से टीटीपी को दी गई है तो दूसरी तरफ टीटीपी लगातार आर्मी सेना को निशाना बनाते हुए जो आतंकी संगठन है ये टीटीपी वो नजर आ रहा है। कुल मिलाकर अब एक बार फिर से टीटीपी जो है वो पाकिस्तान पर अलग अलग जगहों पर हमला करता हुआ नजर आ रहा है। खैबर पख्तूनख्वा 22 अक्टूबर को हमला किया गया। इससे पहले 8 अक्टूबर को भी देखिए हमला किया गया था जिसमें दावा ये किया गया कि हमने पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराया है। हालांकि वीडियो भी जारी किया गया और बताया गया कि देखिए हमने बहुत नुकसान पहुंचाया है पाकिस्तानी सैनिकों को। हालांकि पाकिस्तानी सेना की तरफ से इससे इनकार किया गया और एक बार फिर से प्रचंड प्रहार किया गया है जिसमें दावा टीटीपी की तरफ से ये कि हमने पाकिस्तानी सेना की कैंप पर हमला किया, सैनिकों को मार गिराया है, कई सैनिक इसमें घायल हुए हैं और हथियारों को भी कब्जे में लिया है। तो मुनीर आर्मी पर टीटीपी का कहर लगातार देखने को मिल रहा है। टीटीपी का पाक सेना पर एक बार फिर से हमला और 25 जवान को मार गिराने का दावा टीटीपी ने किया है। तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान आतंकी संगठन ये घोषित किया गया है पाकिस्तान में, प्रतिबंधित ये संगठन है लेकिन फिर भी अलग अलग जगहों पर ये आतंकी संगठन टीटीपी जो लगातार नाक में दम किए हुए पाकिस्तान सरकार के लिए और पाकिस्तानी आर्मी के लिए और साथ ही साथ मुनीर को भी चेतावनी सीधे तौर पर दी गई है। और इधर सरकार की तरफ से टीटीपी के चीफ पर 10 करोड़ यानी कि पाकिस्तानी रुपए के हिसाब से अगर हम बात करें तो 10 करोड़ का इनाम घोषित किया गया है। ऐसे में देखना यही होगा क्योंकि चुनौती दी गई है सरकार की तरफ से और ये कहा गया है कि हम टीटीपी को खत्म करके रहेंगे। ऐसे में एक बार फिर से आक्रामक रूप में टीटीपी जो है वो नजर आ रहा है और लगातार हमले पाकिस्तानी सैनिकों पर और एक बार फिर से हमला किया गया है। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अजय, बार बार और हर बार प्रहार किया जा रहा है टीटीपी की तरफ से पाकिस्तानी सैनिकों पर, एक बार फिर से हमला हुआ है, कितना नुकसान का दावा टीटीपी की तरफ से किया गया? अजय, देखिए पिछले 3 दिनों में अगर बात करें तो तहरीके तालिबान पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक 4 हमले किए गए हैं और इन 4 हमलों में
जो बड़े हमले हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो टीटीपी का कहना है कि 3 दिनों में उन्होंने 25 हमले किए हैं। और इसमें आपको बता दूं, ये ताजा जो मामला है, इसमें अगर आप देखें तो टीटीपी की तरफ से 25 पाकिस्तानी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया गया है, जिसमें पाकिस्तानी सेना के कैंप पर हमला किया गया और बड़े हथियारों से हमला कर वहां पर पाकिस्तानी सेना को बड़ा नुकसान जो है वो पहुंचाया गया है। और ये पहला मौका नहीं है, पिछले कई महीनों से अगर आप देखें तो लगातार ये हमलों का सिलसिला तेज हुआ है। तहरीके तालिबान पाकिस्तान लगातार पाकिस्तानी सेना की मूवमेंट के को देखकर जहां पे भी उनकी हरकत होती है वहां पर उन पर कार्रवाई करता है। हालांकि पाकिस्तानी सेना बार बार क्लेम कर रही है कि वो टीटीपी के खिलाफ एक बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन चला रहे हैं, मगर नतीजे जो है वो नतीजे पाकिस्तानी सेना के खिलाफ है। और लगातार आप देखें तो पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का, अफसरों के मारे जाने का सिलसिला जो है वो लगातार चल रहा है। इस वीडियो में टीटीपी ने बाकायदा पाकिस्तानी सेना पर हमले का वीडियो जारी किया है, जो उनको नुकसान हुआ है। और इतना ही नहीं बल्कि जो हथियार उनके लूटे गए हैं, उनकी गाड़ियां लूटी हैं, उसका भी मुजाहरा किया गया है, जो बताता है कि टीटीपी प्रूफ के साथ जो है वो लगातार लोगों को बता रही है कि वो किस तरीके से बड़े हमले पाकिस्तानी सेना पर कर रही है। बिल्कुल। और देखिए, एक तरफ जहां टीटीपी की तरफ से हमला जारी है तो दूसरी तरफ देखिए लगातार चुनौतियां भी दी जा रही है। एक तरफ देखिए सरकार ने टीटीपी के चीफ पर इनाम घोषित कर दिया है अजय, तो दूसरी तरफ अब आर्मी चीफ जो मुनीर हैं उनको भी चुनौती दी गई है टीटीपी की तरफ से। तो कुल मिलाकर जो स्थिति इस वक्त पाकिस्तान में बनी हुई है, इसे किस तरीके से आप देख रहे हैं और टीटीपी आखिर कितना बड़ा इस वक्त कहें कि नाक में दम किए हुए पाकिस्तानी सेना और वहां की सरकार पर बनी हुई है टीटीपी? अजय देखिए, एक चीज को समझना होगा कि जिस तरीके से वनिता लगातार हमले टीटीपी पर कर रही है और टीटीपी ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसको देखें तो 600 से ज्यादा सैनिक पाकिस्तान के जो हैं टीटीपी ने पिछले कुछ महीनों में मार गिराए हैं। ये अपने आप में बताता है कि आंकड़े ही सब कुछ बताते हैं कि आखिरकार वहां कौन जो है वो सक्रिय है, कैसे सक्रिय है। और सबसे बड़ी बात है कि पाकिस्तानी सेना का जो नुकसान हुआ है उसके साथ साथ उन्होंने तस्वीरें भी जारी की हैं कि ये हमले हमने किए हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो पाकिस्तानी सेना ने बौखलाहट में अफगानिस्तान में हमला किया और टीटीपी के जो कमांडर थे उनको मारने का दावा किया, मगर उसमें भी अफगानिस्तान में आम लोगों की मौत हुई, जिसके बाद अफगानिस्तान के साथ दुश्मनी पाकिस्तान की जो है वो हो गई है। और तो ये कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि इस वक्त फील्ड मार्शल पाकिस्तान के आर्मी चीफ की अगर बात करें तो उनकी जो स्ट्रेटजी है यहाँ पर भी फेल ही नजर आ रही है। ठीक है अजय, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर जो सरकार है और सेना है आर्मी की, वो इस वक्त फेल होती हुई टीटीपी के सामने नजर आ रही है। और चलिए अब बात करेंगे रूस की। देखिए, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच रूस ने